केजी कॉलोनी कृषि नगर स्थित संत ब्रिटो हाई स्कूल के बच्चों ने दीपावली और छठ पर्व के उपलक्ष्य में छठ पर्व की महानता को दर्शाते हुए लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि अपने सनातन धर्म के लोगों के लिए यह पर्व महापर्व माना जाता है। इसमें अपना बिहार ही नहीं पूरे देश भर में मनाया जाता है। डॉक्टर सुनंदा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत में डॉक्टर सुनंदा ने संत ब्रिटो हाई स्कूल की तरफ से दीपावली और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और आगे देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। गोदिया भराए छठी मैया, बाटे राउर कृपा पार, बाटे खास करके छठ की बात करें तो अब लोकली नहीं, अब ये ग्लोबली हो गया है जी जिसकी लगातार चर्चा भी हो रही है। जी अन्य प्रदेशों की कौन कहे, अन्य देशों में भी हमारे लोग यहाँ हैं, जी वो इसको सहज स्वीकार कर रहे हैं और इसके प्रति जिस तरह से आस्था जुटी है लोगों की बढ़ी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? डॉक्टर सुनंदा केसरी जो कि संत ब्रिटो हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मैम बताएं। जी, मैं डॉक्टर सुनंदा केसरी प्रिंसिपल सेंट ब्रिटो हाई स्कूल की हूँ। और आपको मैं बता देना चाहती हूँ, ये सब जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, हमारे इस स्कूल के चेयरमैन सर नितिन कुमार जी और डायरेक्टर मैम अंजलि अनुपम जी, श्रीमती अंजलि अनुपम जी हैं, जिनके मार्गनिर्देशन में हम इतना कुछ कर रहे हैं। उनका काफ़ी सहयोग रहता है और वो हमारे मनोबल को काफ़ी बढ़ाते हैं, काफ़ी एप्रिशिएशन मिलता है, जिसके बल पर हम ऐसे कार्यक्रम को अंजाम देते हैं और उसे करते हैं। खास करके बच्चों का कितना इंटरेस्ट रहा इस कार्यक्रम को लेकर, कितनी उनकी सहभागिता रही? देखिए, बच्चे तो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और खासकर स्कूल में हम लोग ऐसे कार्यक्रम का आयोजन इसलिए करवाया गया इस स्कूल में, क्योंकि देखिए अभी हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और सही मायने में, लेकिन बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, असली मायने में जिसे शिक्षित कहा जाता है वो नहीं हो रहा है। आज समाज में इतने क्राइम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि हम शिक्षा तो प्राप्त करते हैं पर हम संस्कार को पीछे छोड़ देते हैं, अपनी संस्कृति को नहीं अपनाते हैं, जिसके कारण हमें लगता है कि हमें संसार में सब कुछ मिलना चाहिए एनी हाउ, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन जब हम अपने संस्कार, हमारी संस्कृति इतनी सुंदर है, हमारी विरासत इतनी सुंदर है, अगर हम उसकी ओर जाएंगे, उसको अपनाएंगे, उसे देखेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे कभी भी क्राइम को नहीं अपनाएंगे। और इसीलिए मैं सेंट ब्रिटो हाई स्कूल की प्रिंसिपल अपने स्कूल में शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और संस्कार को सिखा रही हूँ और उसी के मद्देनज़र हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, छठ का आयोजन किया है। क्यों कि छठ एक, इसको रीजनल ना लेकर के और इसको हम रिलीजन से भी ना लें, छठ एक ऐसा पर्व है जो एक संदेश देता है। सबसे पहले तो हमारे छठ व्रत में हम डूबते सूर्य को नमन करते हैं, पूरे संसार उगते सूर्य को नमन करती है, लेकिन हम भारतवासी छठ में पहले डूबते सूर्य को नमन करते हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि सूर्य सिर्फ एक देवता नहीं है, वो ऊर्जा का स्रोत है, और अगर देवता है, ऊर्जा का स्रोत है, तो दिशा उनके लिए मायने नहीं रखता। यह मायने नहीं रखता कि सूर्य अभी पूर्व में उदय हो रहा है या पश्चिम में अस्त हो रहा है, मायने ये रखता है कि सूर्य का होना, उनकी उपस्थिति का होना।
तो अगर सूर्य पश्चिम की तरफ अस्त हो रहे हैं, इससे उनकी सम्मान में, उनके प्रति हमारे भाव में कोई कमी नहीं आती, बल्कि वो ज़्यादा है, क्योंकि उस सूर्य ने, अस्ताचल सूर्य ने अपने तेज को दिखाकर वो अब अस्त की ओर जा रहे हैं, जो प्रकृति का नियम है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग उगते सूर्य को नमन करते हैं और ब्रिटिश लोग कहते हैं कि हमारे साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। वो ऐसा ओछी बातें करते हैं, ऐसी ओछी बातें करते हैं जैसे लगता है सूर्य का अस्त होना एक कोई कमजोरी है, एक कोई अशुभ बात है। ऐसा नहीं, ये प्रकृति का नियम है कि आरंभ और अंत ये प्रकृति का नियम है, और इसलिए हम सूर्य को श्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, इस पर्व में उनकी उपासना करते हैं। खास करके धर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं अब छठ जो है धर्म से ऊपर उठकर अन्य धर्मों के लोग भी इसे सहज स्वीकार कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? जी, मैं ये कहूँगी कि छठ कहीं से धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। आप छठ के ये घाट की छठा को ले लीजिए, जहाँ कोई भी सामाजिक भेदभाव, सारी सामाजिक भेदभाव की वर्जनाएं वहाँ समाप्त हो जाती है। ना कोई जात पात, ना कोई ऊंचा नीचा, ना कोई अमीर गरीब, सब में बस समाजवाद की भावना रहती है। वहाँ दिखता है बस एक चीज, श्रेष्ठ मानव और उसकी चमचमाती हुई मानवता। सब में समर्पण का भाव रहता है, मदद का भाव रहता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ सभी देशवासियों से और सभी लोगों से कि अगर इसी भावना को हम सदा सदा के लिए अपना लें तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, और इस धरती को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक और चीज़ माना जाता है, जिस तरह के छठ के दौरान आपराधिक घटनाएं घट जाती हैं और कहीं ना कहीं वह शून्य तक पहुंच जाती हैं, जहां उस दिन को छोड़ दें तो बाकी उसे हमें परमानेंट तौर पर अपना लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन की खूबसूरती है कि जब हम हर मानव एक दूसरे को समझेंगे तो ना कोई क्राइम होगा, ना कोई अपराध होगा, ना कोई भेदभाव होगा। हर मानव मानव है, हमारे रक्त में कोई अंतर नहीं है। हम जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो हम में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम हर मानव को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बस एक मानव के रूप में देखें। आसपास के पेरेंट्स जो भी हैं, बच्चे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम शिक्षा जरूर दें, मगर शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार भी दें, अपनी मिट्टी से जोड़ें। हम कितना भी ऊपर उठ जाएं, लेकिन अगर हम जड़ को छोड़ दें, आप देखिए वो पौधा जो जड़ को छोड़ देता है वो सूख जाता है अंततः। तो हम अपनी जड़ को पकड़े रहें, अपनी माटी को पकड़े रहें, अपने संस्कार को पकड़े रहें। साल में एक बार ही अपने गांव जाते हैं छठ में, और अपनी सारी पुरानी संस्कृति, मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी का खाना और सब वो पुराने फ्रूट्स, सुथनी, जिसको कभी नहीं बच्चे जानते, वो छठ में जान जाते हैं कि ये क्या है। तो इसको हमको कहीं से अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसे पकड़े रहना चाहिए, उसको महत्ता देना चाहिए। और अगर हम छोड़ते हैं अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपने पूर्वजों की ये जो संपदा हमें दी गई है उसे भूलते हैं, तो हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं होता। निश्चित तौर पे आपने सही कहा। जिस तरह से पिछले लगातार 2 साल से कोरोना से पीड़ित था हमारा देश ही दुनिया, पूरा दुनिया पीड़ित था। कहीं ना कहीं लोग प्रकृति से जिस तरह से लगातार कटते जा रहे थे, अब लोगों को एहसास हुआ पिछले 2 सालों में कि कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अगर हम करते हैं, हम अपने संस्कार के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अपनी संस्कृति को भूलते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं समाज को खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिसका जीता जागता उदाहरण पिछले 2 सालों में जो जिस तरह से संख्या बल घटी है आम मनुष्य की, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है और यह प्रेरित करता है कि कहीं ना कहीं अपने संस्कार और संस्कृति के साथ अपने मानवता को पूरी तरह से बरकरार रखें और हर आदमी एक दूसरे के लिए खड़ा रहे। शिक्षा एक माध्यम बन सकता है और शिक्षा से हम किसी को शिक्षित कर सकते हैं, लेकिन बिना संस्कार हम उसको जीवन जीने का कला नहीं दे सकते। बिहार वार्ता से बात करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज धनतेरस है, कल दीपावली है और छठ पूजा आने वाली है। इसको लेकर के देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम किसी भी अचीवमेंट को तभी हासिल कर सकते हैं जब हम में सारे के सारे मानवीय गुण होंगे। मानवीय गुण छोड़ के हम किसी भी उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकते। और अगर हम हासिल करते हैं अपने मानवीय गुणों को छोड़ करके किसी गलत लाइन से, तो वो कभी भी स्थायी नहीं होता। वो चंद समय के लिए होता है। सत्य कुछ समय के लिए पराजित हो सकता है, लेकिन जीत अंततः सत्य की होती है। जैसे दीपावली में हम ये संदेश देते हैं कि दीपावली में रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, लंका पर विजय प्राप्त की और वापस आए। 14 वर्षों तक उन्होंने कई कष्ट को झेले, लेकिन अंततः जीत किसकी हुई? राम जी की।
और फिर उसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है और हम भी उसी अवसर को याद करते हैं कि जिस तरह रामचंद्र जी ने असत्य पे सत्य की विजय को प्राप्त किया, हम सब भी अगर सही रास्ते को अपनाएं तो हमारी विजय को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता।